पेन, आई वुड बी राइटिंग इन माई नोटबुक। क्या बात है बिटिया, बहुत बढ़िया। ये तरीके होते हैं। तो इस तरीके से जब आप बोलेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, पक्का क्लियर हो गए। अब पोलाइट एक्सप्रेशंस बनाने के लिए, पॉसिबिलिटीज दर्शाने के लिए, या आप तो ये मान लो कि इसने एक्सप्रेशन में आपको दे रहा हूं, बस आपका काम हो जाएगा। अब जरा देखो आप क्या करना है आपको। सबसे पहला एक्सप्रेशन समझो, वुड इट बी ऑल राइट। ये एक फ्रेज बनता है, इसका अलग यूज है, समझना। अब वुड के कॉन्सेप्ट खत्म, अब वुड से नए अच्छे एक्सप्रेशंस बने हैं। इनको अलग अलग सिचुएशन में आप यूज कर लें। आज के बाद वुड में डाउट नहीं रहेगा, मेरा वादा है आपसे, कोई डाउट नहीं रहेगा आज से। बोलो जरा, वुड का पहला एक्सप्रेशन, वुड इट बी ऑल राइट, वुड इट बी ओके, और आगे लगा दो क्या, इफ आई, वुड इट बी ओके इफ आई सिट हियर। तो इसका मतलब क्या, आप किसी से उसकी राय ले रहे हो, अगर ओपिनियन ले रहे हो, उससे परमिशन ले रहे हो, तो ये यूज कर लो आप। कौन मना कर रहा है मालिक आपको? ओपिनियन कैसे भाई साहब, अगर लाल वाली शर्ट पहन लूं, रेड शर्ट चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे क्या बात कर रहे हो, लाल में तो बिल्कुल जोकर लगते हो, पहन लो। तो आप क्या बोले, वुड इट बी ओके इफ आई पुट ऑन रेड शर्ट? राय मांग रहा हूं आपसे, और परमिशन भी हो सकती है, सर अगर आप दिक्कत ना हो तो यहाँ बैठ जाऊं सर मैं। वुड इट बी ओके इफ आई सिट हियर? अब वहीं अटकी हुई है कहानी, मे आई सिट हियर? बहुत प्रोफेशनल नहीं होना है, कई बार अंग्रेजी रेगुलर लाइफ में भी बोलनी पड़ेगी अपने को। समझ रहे हैं बात को? हाँ या ना? क्या कह रहा हूं मैं? What I'm trying to tell you guys, मैं बस ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि would it be all right, would it be okay, would it be fine? अगर किसी से ओपिनियन मांगोगे, अगर किसी से परमिशन मांगोगे, आज से भूल जाइए वो। क्या भूल जाना है? मे आई कम इन मैडम? जैसे आपको एक नॉर्मल तरीके से, कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूं आपसे, ठीक रहेगा, चलेगा आपको? वुड इट बी ओके इफ आई बोरो योर 2 मिनट्स, आई नीड टू टॉक? ये दोस्तों के लिए चलेगा। प्रोफेशनल इंग्लिश अलग होती है, कॉर्पोरेट लेवल की इंग्लिश अलग होती है, इनफॉर्मल लैंग्वेज अलग होती है। आप मिक्स नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आपने क्या कर रखा है कि एक चपाती है, नमक भी लगा लो, शक्कर भी लगा लो, टेस्ट कहां से आएगा यार? समस्या है, हो जाएगी फिर। हर चीज को मिक्स नहीं किया जा सकता, अलग रखना पड़ेगा। शरबत नहीं है कि खट्टा मीठा बना लिया, जिंदगी है भाई साहब, सेंटेंस है, थॉट्स हैं, मिक्स नहीं कर सकते आप। क्लैरिटी के साथ बोलना पड़ेगा आपको, तभी आप अपने बात को किसी व्यक्ति को अच्छे ढंग से समझा पाओगे। क्योंकि भाषा ये नहीं समझाती कि शब्द लिए बोल दिए, दिस इज नॉट द लैंग्वेज। भाषा ये बताती है कि कितने बेहतर ढंग से आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। हाउ डू यू कन्वे योर थॉट्स इन अ प्रॉपर मैनर, इन एन अट्रैक्टिव वे? एंड हु नोज द आर्ट इज अ ट्रू आर्टिस्ट मैन। जो आर्ट पता है वही कम्युनिकेटर बन जाता है बहुत अच्छा। बाकी लोगों को लोग क्यों सुनना पसंद करते हैं? देयर इज अ सिंपल रीजन, दे नो द आर्ट। उनको पता है व्हाट टू यूज, व्हाट टू से, हाउ टू स्पीक, हाउ टू डिलीवर, चॉइस ऑफ वर्ड्स, चॉइस ऑफ वोकैबुलरी, चॉइस ऑफ एक्सप्रेशंस। वही मैं आपसे बोलूं, कैन आई गेट दिस फोन, और वही मैं आपको बोलूं, वुड इट बी ओके इफ आई बोरो योर फोन फॉर 2 मिनट्स? देख लो आपके हिसाब से डिफरेंस। क्लियर? तो ये एक तरीका हो गया, एक एक्सप्रेशन हमारा यहां हो गया डन। दूसरा एक्सप्रेशन, वुड यू लाइक टू, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऑफर करने के लिए, कैसा करना चाहोगे, डिजायर एक्सप्रेस करने के लिए। वुड यू लाइक टू, क्या बोल सकते हो आप? वुड यू लाइक टू, क्या आप मुझे ज्वाइन करना चाहेंगे? आपसे पूछ रहा हूं, आपकी इच्छा जान रहा हूं। ऑफर, इन्विटेशन, वुड यू लाइक टू, ये अलग फ्रेज है। आज मेरे साथ डिनर पे चलना चाहेंगे मालिक? वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी फॉर डिनर? बिल्कुल होता है। वुड से ऐसे कई एक्सप्रेशन बनते हैं। वुड यू लाइक टू, अब जैसे आपने कहा, आप अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो, देखो यहां पर आईड लाइक टू, मैं आपको बताना चाहूंगा। आई लाइक टू नरेट अ स्टोरी, कुछ काम करना चाहोगे, एक डिजायर बता रहे हो, तो आप वुड लाइक टू बोल सकते हैं। लेकिन आपने किसी से राय ली, अगर आप बुरा ना माने, आपकी गाड़ी ले जाऊं मैं, वुड इट बी ऑल राइट इफ आई बोरो? बोरो का मतलब उधार लेना नहीं होता है, बोरो का मतलब टेकन समथिंग एंड यू रिटर्न इट। आपने कोई चीज ली और इसको लौटाना है, दैट इज बोरो। ये नहीं कि बोरो बोल रहे सर उधार मांग रहे हैं गाड़ी, किसी की गाड़ी उठा के थोड़ी ले जाओगे आप। तो बोरो शब्द यूज कर रहे हैं लोग। आई वुड लाइक टू कम ऑन द स्टेज, बिल्कुल मैं स्टेज पर आना चाहूंगा। यू आर एक्सप्रेसिंग योर डिजायर। यहां पर वुड लाइक टू डिजायर एक्सप्रेस करने के लिए यूज हो गया। अब जरा देखो, एक बड़ा रूड होता है, लोग कहते हैं पोलाइट है, पोलाइट नहीं है ये। वुड यू माइंड, वुड यू माइंड टोंटबाजी होती है मालिक। कैसी टोंटबाजी? कि अगर आपको सरकास्टिक वे में किसी से कहना है,
ऑर्डर देना है, रिक्वेस्ट नहीं करना, या रिक्वेस्ट कर भी रहे हो लेकिन तरीके से कर रहे हो, सरकास्टिक वे में, व्यंग कस रहे हो उस पर, थोड़ा धीरे बोलोगे आप यार। अब वुड यू माइंड का एग्जैक्ट हिंदी पता है क्या होता है? शुद्ध हिंदी तक पहुंच ही नहीं पाते हो, वुड यू माइंड लगा दो, वुड यू माइंड टॉकिंग स्लोली, आईएनजी लगा दो वुड यू माइंड के बाद, रट लिया। ऐसे थोड़ी होता है यार, मजाक चला दिया है। मजाक नहीं करना दोस्तों, आप समझो उसको तरीके से। वुड यू माइंड ऐसा होगा जब हम सरकास्टिक वे में बोले, कष्ट करोगे, धीरे बोलने का कष्ट करोगे आप, टोंट मार रहे हो ना आप। टीवी बंद कर लोगे, ये प्लीज बंद कर लो टीवी, नाक में दम कर दिया इस टीवी ने। वुड यू माइंड स्विचिंग इट ऑफ? टोंट हो गया, ये पोलाइट नहीं है, मैं आपसे बोल रहा हूं, नेगेटिव होता है ये, दिस इज नॉट द राइट वे। वुड लगाने से चीजें सिर्फ पोलाइट नहीं हो जाती, कुड इज मोर पोलाइट देन वुड, बिल्कुल सही बात है। तो ये एक कैजुअल वे है कि दोस्त यारों को कहना है थोड़ा धीरे बोल लो ना यार, प्लीज यार, वुड यू माइंड स्पीकिंग स्लोली, ऐसे बोल सकते हो आप, बिल्कुल बोल सकते हो। वुड यू माइंड बीइंग क्वाइट, वुड यू माइंड टॉकिंग लेस, थोड़ा कम बोल लोगे। टोंट मारना हो तो वुड यू माइंड लगा दो, कष्ट करोगे ऐसा करने का। ये चाहोगे हो गया कि आप अपनी डिजायर एक्सप्रेस कर रहे हो, यहां पर आप बोल रहे हो ऐसा चलेगा कि नहीं, ठीक रहेगा ऐसा, ओपिनियन ले लिया आपने, परमिशन ले ली किसी से। वुड इट बी ओके इफ आई सिट हियर, वुड इट बी ओके इफ आई स्टे एट योर प्लेस, चलेगा मालिक 2 दिन रुक जाऊं आपके यहाँ, परमिशन लेना पड़ेगा। वुड इट बी ओके इफ आई आस्क यू टू कम विथ मी, बिल्कुल बोल सकते हैं आप दोस्तों। आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इतने प्यारे प्यारे एक्सप्रेशन है, देखो पॉसिबल रहेगा, वुड इट बी पॉसिबल, आप कुछ भी लगा सकते हो इसके आगे, वुड के आगे। अगर इमेजिनेशन में ले जा रहे हो ये लगा दो आप, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। वुड इट बी पॉसिबल, क्या ऐसा संभव रहेगा? वुड इट बी ऑल राइट, आप स्विच भी कर सकते हो इन शब्दों को। आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। अब एक बहुत कमाल का पढ़ाता हूं जो आपने नहीं सुना होगा, ये देखो जरा, मैंने आपको बताया भी हुआ है, यहां पर मैंने आपको क्लियर भी किया हुआ है। जब आप बहुत शॉकिंग काम करके आओ, तीर मार के आओ एकदम, बोलो ना आज मैंने पता है, आज पता है तुमने मैंने क्या किया आज भाई साहब, आज मैंने 6 छक्के लगाए, बिल्कुल ऐसा काम कर दो, अनएक्सपेक्टेड काम कर दो जिंदगी में कोई, और आके खुश होते ना एकदम, खुशी का ठिकाना नहीं रहता, यू आर ऑन क्लाउड 9, बोले आज अपन ही भगवान है, बिल्कुल ऐसा फील लगाने लगे। जब आपका दिल बिल्कुल बाहर आने का मन करे कि आज अपने को कोई नहीं लग रहा, तब कहोगे तुमको पता है, तो यू नो व्हाट नहीं बोलो, पता क्या बोलो, पता क्या बोलोगे आप? वुड यू बिलीव इट, मानोगे, यकीन भी नहीं होगा तुमको। वुड यू बिलीव इट, टुडे आई हिट 6 सिक्सेस, युवराज सिंह भी याद रखेगा मुझे। वुड यू बिलीव इट, आई हिट 6 सिक्सेस। कोई बोल रहा है हिटेड, बोल दो सर, हिट का पास्ट मालिक हिट होता है, फिर वही बात, ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। तो वुड यू बिलीव इट, वुड यू बिलीव इट, अंकित सर गॉट मैरिड, बाप रे, हैं? तो आपका रिएक्शन ऐसा आ जाए, अच्छा ऐसा हो गया, तो आप बिल्कुल बातों में इस एक्सप्रेशन का यूज करो। एक्सप्रेशन का मतलब ही ये है कि वो एक्चुअल भाव क्रिएट करेंगे, एक्चुअल फीलिंग को कन्वे करेंगे जो आप कहना चाह रहे हो। वुड यू बिलीव इट, प्रद्युमन सर टुक 10 days सेशन, तो यकीन ही नहीं होगा। वुड यू बिलीव इट, टुडे आई अर्न 5 लाख रुपीज, मानोगे इस बात को कि नहीं मानोगे कि आज मैंने 5 लाख रुपए कमाए? वुड यू बिलीव इट। आप ऐसे कुछ भी बोल सकते हो। जब आपको ये बोलना हो, तुमको भरोसा नहीं होगा, पता है क्या हुआ आज, शॉकिंग वे में शॉक कर हो गए एकदम, और सामने वाले को भी यकीन नहीं होगा इस बात पे, तो ये बढ़िया चल रहा है। वुड यू बिलीव इट, वुड यू एवर बिलीव इट। अब आपको जवाब देना है, यार आई वुड नेवर थिंक, बिल्कुल नहीं सोचा मैंने, अब आई हैड नेवर थॉट अलग है, मैं ऐसा कभी नहीं सोचता यार कि ऐसा हो जाएगा, दैट यू वुड डू दिस। तो अब आप समझो इमेजिनेशन का रोल क्या है, तुम ऐसा करोगे। आई हैड नेवर थॉट दैट यू वुड डू दिस, वुड यू बिलीव इट, शी माइग्रेटेड टू अनदर कंट्री, वो दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गई, वुड यू बिलीव इट। मैं वहां गई या मैं वहां गया, आपको ऐसा बोलना है, आई वेंट देयर, आई वेंट टू अ पार्टी, एंड वुड यू बिलीव इट, आई फाउंड अंकित सर देयर एंड ही डिड नॉट इवन टॉक टू मी, लुक, इन्होंने उससे फिर बात भी नहीं की। तो कितना बढ़िया तरीका आ रहा है आप, क्योंकि आप उस चीज को फील कर पा रहे हो। तो ये सारे वुड के कमाल के एक्सप्रेशंस हैं। तो आप जरा देखो, आप वुड का एक कंप्लीट पैकेज दे दिया मैंने आपको। अब आपको अगर कल को किसी को जवाब देना है कि भैया वुड यू लाइक टू जॉइन मी फॉर कॉफी, बिल्कुल कह दो, अलग अलग एक्सप्रेशन को अलग अलग चर्चा करेंगे, पर माइंड में इतना क्लियर हो गया कि वुड का इतना सारा यूज है, और इसको कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आज
से मैं आपको वादा कर रहा हूं ये। आई प्रॉमिस यू गाइज, यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन वुड। बस आप इस तरीके से, जिसको लग रहा है इस वीडियो को रिकॉर्ड करके अभी अपलोड कर दूंगा मैं, वापस देख लीजिएगा, ठीक है। सो आई होप यू गाइज